नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज 1 फरवरी है। ये तारीख एक हादसे से जुड़ी है जब एक स्पेस शटल अपना मिशन पूरा करने से ठीक पहले टूटकर बिखर गया। साथ में बिखरी कई जिंदगियां और सपने। इस हादसे की एक कड़ी भारत से भी जुड़ती है। सब कुछ विस्तार से जानते हैं। साल 1981 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने पहली बार एक स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजा। इसका नाम रखा गया कोलंबिया। पहली उड़ान सफल रही तो आगे सिलसिला चल निकला। 2003 तक ऐसे 27 मिशन अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक वापस लौट चुके थे। फिर आई तारीख 16 जनवरी 2003 की। इस दिन कोलंबिया अपने करियर के 28वें मिशन पर निकला। इसमें 7 लोग सवार थे। मकसद था अंतरिक्ष में विज्ञान से जुड़ा शोध करना। इस मिशन में एक हिस्सा भारत का भी शामिल था। बतौर मिशन स्पेशलिस्ट हरियाणा में पैदा हुई और अंतरिक्ष विज्ञान में देश का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला। कल्पना चावला बचपन से ही उड़ान का सपना देखती थी। घर वालों का साथ मिला तो इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो अमेरिका गई। आगे की पढ़ाई के लिए कल्पना ने यहीं अमेरिका में ही रहना पसंद किया। 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। 3 बरस बाद उन्हें यूएस सिटीजनशिप मिल गई। कल्पना अपने काम में अव्वल थी। जल्द ही उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट कोर का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसने उनके सपनों में पंख लगाए। कल्पना हमेशा कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला का पहला सफर 1997 के साल में शुरू हुआ। वो 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ इस मिशन पर गई थी। 10.4 मिलियन मील का सफर तय किया। पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। पहला मिशन सफल रहा। अंतरिक्ष में जाने की अगली बारी 6 बरस बाद आई। कोलंबिया का 28वां मिशन कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था। कोलंबिया STS-107 को 16 दिन बाद वापस लौटना था, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद इसमें खराबी आ गई। एक्सटर्नल टैंक से शटल को जोड़ने वाला फोम टूट गया था। ये बार बार स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराने लगा जब टेक ऑफ हो रहा था। ये सब लॉन्च के वीडियो में भी दिखा, लेकिन नासा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नासा ने मदद लेने से साफ इनकार किया। ये बाद में काफी खतरनाक साबित होने वाला था। 1 फरवरी 2003 की तारीख को मुकद्दर तय होने वाला था। उस दिन स्पेस शटल कैनेडी स्पेस सेंटर की तरफ वापस आ रहा था। शुरुआती पल तो ठीक रहे, लेकिन फिर मिशन कंट्रोल रूम में हड़कंप मचा। स्क्रीन पर दिख रही रीडिंग आड़ी तिरछी दिशा में भागने लगी। धीरे धीरे वो रीडिंग्स स्क्रीन से गायब हो गई। अब कंट्रोल रूम को यह पता नहीं था कि स्पेस शटल कहां और किस हालत में है। मिशन कंट्रोल ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। तभी कंट्रोल रूम में एक फोन आया। उधर से कहा गया, टीवी देखो। वहां किसी स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चल रही थी। ये कोलंबिया STS-107 ही था। नासा ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को संभावित इलाके की तरफ रवाना किया। वो पहुंचे भी, मगर वहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं था। उसी दिन नासा ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्युओं का ऐलान किया। इनमें से एक कल्पना चावला भी थी। उनका जीवन अंतरिक्ष की खोज में बीत गया था। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिला के कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए। हादसे के बाद जांच हुई। पता चला कि स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूटा था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। ऑर्बिटर यानी कि जो आपका स्पेस शटल, वो प्लेन जैसा जो आपको दिखता है। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स ने कहा कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो फिर उसे उन्हें फिक्स कर लेना चाहिए था। 1 फरवरी को स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की, उस छोटे से डैमेज की वजह से गर्म गैसेस स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुसने लगी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया। स्पेसक्राफ्ट के मलबे को ढूंढने में कई हफ्ते लगे। ये एक मैराथन मिशन था, क्योंकि ये मलबा 2000 वर्ग मील में फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। नासा को कुल 84,000 टुकड़े मिले, फिर भी ये पूरे स्पेसक्राफ्ट का 40% ही था। 1986 में चैलेंजर नामक स्पेस शटल उड़ान के तुरंत बाद क्रैश कर गया था। इसमें भी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान गई थी। कोलंबिया ने पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। अगले 2 वर्षों तक किसी भी स्पेस शटल को अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया और 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये अब हो रहा है कि यूएस दोबारा अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले स्पेसक्राफ्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनके प्रोग्राम अभी पेंडिंग है। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉक।